दोस्तों, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि द्रौपदी ने पांचों पांडव भाइयों से एक साथ विवाह किया था। परंतु पांचों भाइयों ने कभी भी द्रौपदी को लेकर कोई विवाद ना हो, इसके लिए एक नियम बनाया जिसके तहत पांचों भाई बारी बारी से द्रौपदी के साथ रहेंगे। और जब कोई भी एक भाई एकांत में द्रौपदी के साथ किसी कमरे में होगा तो दूसरा भाई किसी भी स्थिति में कमरे के अंदर नहीं आएगा। और अगर कोई भी भाई इस नियम को तोड़ता है तो उसे 12 साल का वनवास भोगना होगा। कहते हैं एक बार युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में एक कक्ष में विश्राम कर रहे थे। परंतु अचानक ही उस वक्त एक ब्राह्मण अपनी शिकायत लेकर राजदरबार पहुंचा, जहां पर उसकी भेंट अर्जुन से हुई। उसने अर्जुन को बताया कि कुछ चोर उसकी गायों को हाँक कर ले गए हैं और अगर उसने तत्काल उसकी मदद नहीं की तो वो चोर यहां से गायों को काफी दूर ले जाएंगे। तब अर्जुन को ध्यान आया कि उसका धनुष उसी कक्ष में रखा हुआ है जिसमें युधिष्ठिर और द्रौपदी एकांत में वास कर रहे हैं, और अगर वो नियम को तोड़ता है तो उसे 12 साल का वनवास भोगना होगा। परंतु अर्जुन ब्राह्मण के साथ कोई अन्याय भी होता नहीं देख सकता था, तो इस बात की परवाह किए बिना उसने इस नियम को तोड़ दिया। इस प्रकार उसने ब्राह्मण की सहायता तो की, किंतु वो खुद एक भयंकर संकट में फंस गया, जहां पर उसे अब 12 वर्ष का वनवास भोगना था। हालांकि द्रौपदी और युधिष्ठिर दोनों ने ही उसे समझाया कि उसने किसी निजी स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए इस नियम को तोड़ा है। तो 12 वर्षों की जगह 12 दिन वनवास में रहे तो भी इसे पूरा माना जाएगा। परंतु अर्जुन ने कहा कि एक क्षत्रिय कभी भी नियम बनाकर नहीं तोड़ता, अतः वो 12 वर्ष का वनवास ही करेगा। दोस्तों, इस प्रकार अर्जुन को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। हालांकि ये वनवास बाद में चलकर उसके लिए काफी ज्यादा सिद्धिदायक और फलदायक साबित हुआ। इस दौरान उसने सुभद्रा, उलूपी और चित्रकांता समेत 3 कन्याओं से जहां विवाह किया, वहीं अनेक प्रकार के दिव्यास्त्रों की सिद्धि भी उसने प्राप्त की। तो दोस्तों, ये थी युधिष्ठिर और द्रौपदी के कारण अर्जुन के वनवास की कहानी। ऐसी और पौराणिक कथा देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।